ऐसे ही देखत रहूं जन्म सफल करी मानो। जब मैं बिहारी जी दर्शन किए, वहाँ उन्होंने जब हाथ पकड़ लिए तो फिर जो मैं सोचती हूँ वो दे देते थे अपने पास अंग संग हर पल। तनिक भी एक समय एक पल के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं है। तो दर्शन करती रही तो मतलब बिहारी जी मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि तेरी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा, तुम चिंता मत करो। वृंदावन के लिए जाने के जो ट्रेन जाता था वो ट्रेन को मैं देखती थी और उसको प्रणाम करके उसको छूती थी कि ये व्रत जाएगा और मेरा संदेश लेके जाएगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मन मेरे भजले कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी। ब्रज के रसिक संत कहते हैं जो भी बांके बिहारी जी का नाम लेता है उसे हर सुख की प्राप्ति होती है और राधा रानी स्वतः ही उन्हें आशीर्वाद देने आ जाती हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, श्री अरदास। श्री अरदास। क्या नाम है आपका? श्याम प्रिया दासी। श्याम प्रिया दासी जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? अभी तो वृंदावन की ही हो गए और वृंदावन में ही रह रहे हैं। शरीर आपका कहाँ का है? अच्छा, शरीर उड़ीसा से है, उड़ीसा पुरी के पास है और अभी तो 8 साल हो गए, मतलब अखंडवास। उड़ीसा से वृंदावन कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? अच्छा, पहले परिक्रमा करने माँ के साथ आए थे वृंदावन, 84 को उस परिक्रमा किए। फिर हमारा मन हो गया कि मतलब पुरी के पास रहते थे, वहीं वास करना चाहते थे और पता नहीं क्या हो गया, वृंदावन आए तो पूरा वृंदावन के ही हो गए। फिर हमने सोचा कि वास तो मुश्किल है, लेकिन इच्छा हो गई थी। तो जैसे ही पढ़ाई हो गई तो हम वृंदावन आ गए। हमने सोचा कि यहाँ जॉब कर लेंगे, यहीं रहेंगे। आपने कैसे सोचा कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए? अच्छा, हाँ, एक बार सत्संग में सुना, मलुकपीठ महाराज जी से सत्संग सुना है टीवी पे कि वृंदावन जो वास करते हैं उनको कभी ना कभी राधा रानी ज़रूर उनको दर्शन देंगे। अगर मतलब नहीं मिले तो भी जब उनकी मृत्यु होने वाली हो तो राधा रानी उनको लेके जाएंगे। तो तब से मैंने सोचा कि मैं कैसे भी मुझे राधा रानी अपने महल में लेके जाएं। इसी भाव से मैंने वास करना शुरू किया। अगर आपके शिक्षा की बात करें तो कितनी आपने शिक्षा ग्रहण की है? भौतिक शिक्षा की बोल रहे हैं आप? हाँ, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस किया और अच्छे परसेंटेज भी था, 7.6 ग्रेड था CGPA। पर मैं सोची कि मैं जॉब यहाँ करूँगी, मैंने कैंपस पे नहीं गई, मैं सीधा वृंदावन आ गई थी। बीटेक कंप्यूटर की छात्रा, लेकिन जॉब के लिए उसने पढ़ाई की थी, लेकिन ठाकुर जी के लिए भक्ति भाव में लीन हो गई एक प्रवचन से ही। ऐसा क्या था उस प्रवचन में जो आप खिंची चली आई वृंदावन? मुझे बचपन से एक लगन थी। 6 साल की थी तब से मेरे मन में था कि मैं दर्शन करूं, राधा रानी की और बिहारी जी की दर्शन करूं, बस ये इच्छा थी। तो पहले शुरुआत में जब 108 जो माला होता है, रुद्राक्ष माला, उसमें मैं जाप करती थी ओम नमः शिवाय। वहाँ से शुरुआत, जब 6 साल की थी तो भोलेनाथ मेरी सुनते थे और वो मुझे दर्शन देते थे, पर मुझे डर लगता था उनके दर्शन से। फिर मैंने माँ को बताया मुझे डर लग रहा है, तो फिर माँ ने कहा कि आप ना श्री कृष्ण का उपासना करो। फिर माँ ने गीता सिखाया कि श्री कृष्ण तुमको मिलेंगे। तो फिर मैं गीता पढ़ती थी और मैं उसको समझती थी। फिर गीता पढ़ते थोड़े तो कभी दर्शन इतना नहीं हुए, लेकिन फिर मैं भागवत टीवी में पहला भागवत सुना। फिर उसमें बोले कि गोपी गीत पाठ करने से उसको ज़रूर श्याम सुंदर कभी ना कभी मिलेंगे।
तो फिर मैंने गोपी गीत रोज़ रात को जितनी बार हो सके उतनी बार पाठ करती थी। गोपी गीत पाठ करती थी और कभी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैं गोपी गीत नहीं पढ़ी हूँ। बट एक ही भाव था कि श्याम सुंदर मिलेंगे इसमें, तो कभी कभी सपने में आ जाते थे श्याम सुंदर गाय चराते हुए। फिर मैंने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ी, तो फिर मुझे लगा कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो पढ़ते हैं तो उनको तो मतलब राधा रानी दर्शन देती है, तो फिर वो राधा कुंड में पढ़ना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है उसमें। तो फिर मैं राधा कुंड मतलब आने के लिए वृंदावन आई थी। फिर वृंदावन में ही ऐसी लीला हो गई कि फिर मैं वृंदावन में सब यहीं पे रहने के लिए कुछ दिन रहती, फिर चली जाती। फिर मन हो गया कि अब तो वृंदावन वास कर लूँगी तो पूरा राधा रानी मिल जाएंगे, अपने महल में ले जाएंगे। फिर वृंदावन वास के लिए आई तो मैं वृंदावन में कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं थे, तो यहाँ पे मेरे कोई अपना नहीं थे। फिर मैं बिहार सब ठाकुर से मिलती थी, दर्शन करती थी, लेकिन जब मैं बिहारी जी दर्शन किए तो मुझे लगा कि यही मेरे अपने हैं। वो मुझे ऐसे मतलब प्रमाण दिए कि तुम मेरी हो। तब से वहाँ उन्होंने जब हाथ पकड़ लिए तो फिर जो मैं सोचती हूँ वो दे देते थे अपने मुझे। मैंने उनको कहा कि मुझे ना आप अपने पास रखिए, तो मैंने जो भाव रखा वैसे ही उन्होंने अपने पास बिल्कुल उनके मंदिर के पास मुझे रूम दिलवाए। और मैं जब मन करता था तब दर्शन करने चली जाती थी। उन्होंने अपने पास रखा। 4 साल तो मैं उनके पास ही मतलब रहने लगी और कहीं जाना बाहर नहीं जाती थी ऐसे। फिर 4 साल बाद तो पिताजी और रिटायर हो गए थे। रिटायर हो गए तो पिताजी और मम्मा भी आ गए। ऐसा क्या हुआ जब आपने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उनसे नैन से नैन मिले, तो ऐसा क्या हो गया जो ठाकुर जी से आपको इतना प्रेम हो गया? मैंने बिहारी जी से कहा मेरा यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ के यहाँ रखे। वहाँ का सपोर्ट ज़्यादा था, वहाँ से खिंचाव ज़्यादा था, और यहाँ पे खींचने वाले नहीं थे। और मैं कमज़ोर हो गई थी अकेली वृंदावन वास करना, और मुझे वृंदावन वास करना है क्योंकि राधा रानी के महल में जाना है, मुझे राधा रानी के साथ ही रहना है, उनकी सखी बन के। तो यही भाव था। तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं राधा रानी को अपने हृदय में ही एक चेयर डाल के बिठाई हुई थी, और मैं उनको कोई भी बात कह के बिल्कुल इतना सा भी कष्ट देना नहीं चाहती थी। पर मैं बिहारी जी को कहना चाहती थी कि बिहारी जी मेरी मदद करें, क्योंकि संसार कभी भी हम सोचते हैं कि ये हमें मदद करेंगे, उन संसार से मतलब कभी भी उम्मीद रखना सबसे बेकार है। अगर नमक की बूंद भी चाहिए तो सिर्फ बिहारी जी से बोलेंगे तो वो बिहारी जी दे देते हैं, और दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है। उनसे उम्मीद रखा, जैसे ही उनसे उम्मीद रखा वो सब कुछ दे दिए। जो मेरी इच्छा थी मैं भूल भी गई थी वो भी दे देते हैं। और वो सपने में आके मतलब मैं कहती कि आप मुझे अगर अपना मानते हो तो मुझे एक बार सपने माना। वो पहला दर्शन था, तब मैंने ऐसे कहा बस। तो उसी दिन जब 5 बजे गई थी और मैंने कहा अगर आप मुझे अपना मानते हो तो मेरे सपने में आना, तो उसी दिन रात को सपने में आ गए। तो तब मुझे फील हुआ कि ये मेरे अपने हैं। जब से आप वृंदावन वास कर रही हैं, 8 वर्ष आपको हो गए, बिहारी जी से भक्त हैं आप, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो ठाकुर जी ने आपके साथ कोई चमत्कार किया हो? जब रोज़ बिहारी जी के दर्शन करती हूँ तो रोज़ ही बिहारी जी अपने नेत्रों में, बिहारी जी जो है वो प्रेम का समुंदर है, उनकी आंखों में प्रेमपूर्ण प्रेम भरा हुआ है। तो वो रोज़ नई तरीके से वो प्रेम को ना बस देना लेना कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने हृदय में एक अलग ही आनंद और प्रेम भर देते हैं। तो रोज़ ही नया अनुभूति होती है। फिर कौन सी अनुभूति बताऊँगी? जो आपके साथ घटित हुई हो, कोई भी ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई चमत्कार जो आप साझा करना चाहती हैं? तो हाँ, मतलब बहुत सारी लीलाएं हुई हैं जो मैं मन में सोचती हूँ वो कर देते थे कि इसका तो कोई भी नहीं है, इसको खुश रखना है मुझे।
तो वो जो मैं सोचती हूँ वो कर देते थे। लेकिन एक जो अनुभूति हुई वो मेरे लाइफ में मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। वो थी कि सबके मन में होता है कि हम वृंदावन वास करें और सामने ठाकुर जी हो और हम अपना प्राण छोड़ दें। तो एक समय था कि कोरोना का समय था, उस समय बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तब बाहर ही मैं दर्शन करके चली जाती थी, बाहर से ही। और मैं रोना आ जाता था कि दर्शन नहीं हो पाए। तो ऐसे 1-2 दिन 3 दिन हो गया कि मुझे कोरोना में दर्शन नहीं मिल रहे थे। तो मैं एक दिन तो 5 नंबर गेट के पास जाके उस गेट में जाके बोल रही थी, बिहारी जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, मैं आपके पास आई हूँ आपसे मिलने, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और आपने दर्शन नहीं दिए। तो मैंने कहा कि चलो आप भी नहीं दर्शन दे रहे हो तो कोई बात नहीं, जब मैं मर जाऊँगी तो मेरे मरने से पहले आप ज़रूर आना और मुझे दर्शन देना। ये मैंने कहा था कि कम से कम आप मरने से पहले ज़रूर दर्शन दे देना। ये कह के मैं घर आके सो गई। बहुत ज़्यादा रो पड़ी थी तो मैं थक गई थी और मैं सो गई थी। और सोने के बाद क्या हुआ कि मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरी गुरुजी के आश्रम में थी और वहाँ पे कोई व्यक्ति पधार गए थे। तो वहाँ पे सब लोग जो हैं, एक सखी ने कहा देखो इनका कितना सौभाग्य है कि ये ना अपने गुरुजी के चरणों में अपना प्राण छोड़ दिए हैं। तो मैं तब वहाँ पे थी, वहीं आश्रम में बैठी थी। फिर मैं सोच रही हूँ मन ही मन, वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो बिहारी जी के सामने प्राण छोड़ूंगी सोचा था, पता नहीं ये इच्छा कब पूर्ण होगा, ऐसे सोचा मैंने। और जैसे ही सोचा और मैंने आँख बंद करी मतलब बिहारी जी को स्मरण किया, तो बिहारी जी जो है मेरे स्मरण करते ही दर्शन दिए। इतने सुंदर दर्शन दिए कि अरे वाह, आँख बंद करते ही दर्शन रूप आ गया। अरे ये मतलब दर्शन करती रही तो मतलब बिहारी जी मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि तेरी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा, तुम चिंता मत करो। और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई और मैं जैसे मतलब उतना सुंदरता को मैं देख नहीं पाई, तो मैंने आँख को खोल दिया। आँख खोला तो सामने बिहारी जी थे और वो बिहारी जी और वो लंबे से और बिहारी जी थे और साक्षात बिहारी जी थे। और मैं देख नहीं पा रही थे, इतना सुंदर थे कि इनकी जो आभा है ये मैं संभाल नहीं पाई और मैं ऐसे गिरने वाली थी फेंट होने वाली थी। मेरी ताकत नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ। जब मैं ऐसे गिरने वाली थी तब बिहारी जी जो हैं वो ऐसे ले लिए, मेरे को ऐसे ले लिए और मैं ऐसे हूँ और बिहारी जी ऐसे ले लिए और मैं उनको देखते देखते अपना प्राण छोड़ दिए। और मेरा सपना मतलब मैं उठी तो मुझे एक ऐसा आनंद आया कि बिहारी जी मैं कब मरूंगी और फिर वो बात होए ना होए, वो पहले ही वो मेरी बात को पूर्ण कर दिए। तो कोई भी बात को वो अलग तरीके से वो पूर्ण करते हैं। अगर कोई बात नहीं भी हो पाया तो वो मतलब मुझे लगता है कि हाँ अब कुछ और ज़्यादा ही मिलने वाला है, और वैसे ही होता है कि और ज़्यादा मिलता है और सांसारिक चीज़ें मांगने की इच्छा ही नहीं होती है और बाकी फालतू बातें बोलती ही नहीं है कुछ भी। ठाकुर जी को किस रूप में मानती हैं आप? पहले मेरा गोपी भाव था, क्योंकि गोपी गीत ही पाठ करती थी, गोपी भाव में ही थी, बहुत ज़्यादा समय तक गोपी भाव था। फिर बिहारी जी के 4 साल बाद बिहारी जी मुझे अचानक से मेरे मन में हुआ कि मैं हरिदासी बनूं, हरिदास स्वामी जी की हो जाऊं, स्वामी जी का तिलक करूं। तो मुझे हरिदासी तो अंदर से हो गई हूँ और बाहर से भी हो जाऊँ, ऐसे मन में आया। फिर मैं जब हरिदासी जी की मतलब कृपा से, स्वामी जी की कृपा से बिहारी जी मतलब मुझे सब कुछ दिए। बिहारी जी मुझे मतलब सबके लाइफ में क्या होता है, गुरु जी हरि को देते हैं और मेरे लाइफ में मुझे बिहारी जी ही गुरु को मिला है। बिहारी जी ही गुरु जी दिए, बिहारी जी ही सब कुछ पूर्ण करे, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है तो वो ही सब कुछ देते रहे, सब कुछ।
इवन मतलब मेरे खाते में पैसे भी बिहारी जी डाले थे ऐसे। तो सब कुछ हर चीज़ का ख्याल रखते थे बिहारी जी। तो नहीं वो वहीं से तो जैसे तो बिहारी जी ही मुझे गुरुजी दिए। तो गुरुजी बोले बेटा गोपी भाव तो अच्छी भाव है, सर्वोपरि भाव है, क्योंकि गोपी भाव प्रेम की ध्वजा है, गोपी प्रेम की ध्वजा है। लेकिन जब आप सहचरी भाव में आओगे तो आपको महल मिले, प्रिय प्रीतम की महल मिल जाएगी, स्वामी जी के हो जाओगे, स्वामी जी के भाव में भावित हो जाओगे तो आपको प्रिय प्रीतम की महल मिलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, ऐसे संकल्प लिया करो, गुरुदेव बोले, और स्वामी जी का नाम लिया करो, बिहार जी दर्शन किया करो। तो मैं वहाँ से फिर मैं स्वामी जी का नाम लेती थी, और जब भी मैं बाबा के सामने होती थी तो मेरे को भाव आ जाता था कि मैं प्रिया जी की अंग संगनी सहचरी हूँ, बस अपने आप भाव आता था। फिर जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तो फिर मैं अपने गोपी भाव में आ जाती थी। बस ऐसे 1-2 महीना ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मैं बाबा से केलीमाल का क्लास करने लगी। बाबा मुझे सब पद समझाए, एक एक पद समझाए थे। तो वो रस बैठ गया और अपने आप महल में प्रवेश हो गया। और फिर मैं इतना आनंद में हूँ कि गोपी बनने से इतना नहीं मिलता। यहाँ तत्सुख भाव है, प्रिया प्रीतम की केली चल रही है, प्रिया प्रीतम के सेज पे ही हमेशा नित्य निरंतर बैठी रहती हूँ। जो बिहारी जी के दर्शन करती हूँ तो बिहारी जी में ही अखंड नित्य विहार के दर्शन हो जाते हैं। तो बिहारी जी पहले बाहर की लीला करते थे, अब पूरा अंदर की लीला में ले गए। मतलब एक टाइम था कि मैं वृंदावन आ नहीं पाती थी और वृंदावन के लिए तड़पती थी। वृंदावन के लिए जाने के जो ट्रेन जाता था, मैं स्टेशन में आती थी, 1 हफ्ते में 1 ट्रेन आता था, वो जो डायरेक्ट मथुरा आता है, वो ट्रेन को मैं देखती थी और उसको प्रणाम करके उसको छूती थी कि ये व्रज जाएगा और मेरा संदेश लेके जाएगा। ऐसा एक टाइम था। और अब जो टाइम है कि बिहारी जी ने वृंदावन वास दे दिए, सब कुछ दे दी, अपने पास अंग संग हर पल, तनिक भी एक पल के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं है, ऐसे फील कराते हैं। हर समय बिहारी मेरे साथ है। स्वामी जी की जब हुई तो मतलब जब से स्वामी जी की हुई हूँ तब से मैं एक अलग ही लीला चलने लग गया। वो लीला में मैं कभी अलग होती ही नहीं हूँ। हर पल वो बिहारी मेरे साथ रहते हैं, अंग संग यानी अंदर भी हैं, अंदर अपने हृदय में 2 प्रियालाल बिहार कर रहे हैं और बाहर भी मेरे साथ चल रहे हैं। ऐसे पुरानी बातों को करके आप भावुक हो गई? हाँ, मतलब वो समय था, वो मैं भूल चुकी थी कि मैं वो थी। और जब ये समय है वो भूल जाना ठीक है, लेकिन बिहारी जी ने कहाँ से कहाँ ले आए, वो बात मुझे लगता है कि कहाँ मैं थी, किस भाव में मैं थी, कहाँ विरह और कहाँ वृंदावन नहीं आ पा रही थी। और वृंदावन में बसा के वो भी बिहारी जी अपने पास बिठा के 4 साल अपने पास रूम दिलवा के अपना दर्शन देते देते मुझे इतना शुद्ध कर दिया। पहले तत्सुख नहीं था, फिर स्वसुख खत्म करके तत्सुख भाव में, सहचरी भाव में ले आए और सहचरी भाव में ले आकर नित्य विहार में अपने महल में ही रख दिए। तो सब कुछ दे दिए और क्या मांगो उनसे। अब आप वृंदावन वास कर रही हैं, आपके साथ ये ठाकुर जी भी हैं, इनका क्या नाम आपने रखा है और कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको? हाँ, तब मेरा वृंदावन वास नहीं हुआ था, पर मेरे मन में था कि मैं बिहारी जी की सेवा करूं, लेकिन बिहारी जी की सेवा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैंने मन में सोचा कि मैं बिहारी जी जैसे एक ठाकुर जी ले लूँगी और उनको ही बिहारी जी मान लूँगी। ऐसे सोच के मैं इनको मतलब 1-2 फोटो दिए शॉप वाले को कि ऐसे बिहारी जी को बनवा देना और फिर मुझे बता देना। तो वो बोले 15 डेज़ लगेगा ये इनको आने में। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 15 डेज़ लगने दो, पर ऐसे ही आने चाहिए। और जो 15 डेज़ हो गए
आए ही नहीं। फिर मैं कॉल करती रही, रोज़ 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 कॉल करती रही कि आए क्या। मैं पूरा इंतज़ार कर रही हूँ कि आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कैसे होंगे, कैसे दर्शन देंगे और मैं उनकी सेवा करूँगी, ऐसे भाव आ रहा है। लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। ऐसे काफ़ी दिन हो गए। फिर जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन शाम को मुझे कॉल, 1 महीना हो चुका था, उस दिन शाम को कॉल आया कि आपके ठाकुर जी हो गए, आप ले जाओ, आपके बिहारी जी आ गए। तो मैं जैसे चलो चलो करके हमारे मासी सब लोग आए हुए थे, हम सब उनको वेलकम करने हम सब मतलब जो शॉप पे गए थे। तो शॉप पे गए तो वो फ़ोटो में किसी का फ़ोटो नहीं मिला, मतलब फेस किसी से नहीं मिला। और जैसे इनको देखा तो इनमें मुझे राधा रानी के दर्शन हुए। तो फिर मतलब मैं चाहती थी ठाकुर जी को, और आई कौन, राधा रानी आई। तो मैंने उस शॉप वाली कुछ नहीं बोला, सब लोग बोल रहे कुछ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं कुछ मत बोलो, चलो बोल के इनको लेके मैं, मतलब हम घर नहीं गए थे, मैं बिहारी जी गई थी। बहुत साल, 11 साल पहले की बात है, तब मैं बिहारी जी गई थी। तब मुझे अखंड वास भी नहीं हुआ था बिहारी जी का। बिहारी जी गई थी और जो रैली, ऐसे रैली होता है ऊपर, जो वहाँ पे गई। और मैंने कहा बिहारी जी मैं इनको आप मान के सेवा करूँगी, आप इनको मतलब आशीर्वाद दे दीजिए, कह के मैं इनको ऐसे दिखाया। हाँ, बिहारी जी तो प्रिया प्रीतम मिलित स्वरूप है, इसीलिए मैंने सोचा मैं प्रिया प्रीतम दोनों को लूँगी तो दोनों को लेके कहीं जा नहीं पाऊँगी, इसलिए इनको लिया ताकि मैं जब वृंदावन से बाहर जाती हूँ तो इनको ला सकूँ, इसलिए तो फिर इनको ही लिया। और इन्हीं में बिहारी इनको देखती हूँ। और जैसे ही बिहारी जी को मैंने इनको दर्शन कराया तो मैं किसी को जानती ही नहीं थी, अपने आप एक गोसाई जी आए, मैंने सोचा इनको दर्शन करानी थी, वो आए और इनको ले गए। मुझे लगा कि इनको बिहारी जी के नीचे रख देंगे, तो क्या हुआ कि उन्होंने इनको ऐसे बिहारी जी के चरणों में लेटा दिए ऐसे ही उनको लेटा दिए। और मुझे ऐसा फील हुआ कि बिहारी जी ने मतलब मेरे भाव को स्वीकार कर लिए और बोले कि मैं इनके रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे काफ़ी बार हुआ। मतलब अभी जो लास्ट बर्थडे था इनका, उस दिन भी मैं सोची बिहारी जी इनको आशीर्वाद देना और इनको अच्छे से रखिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बिहारी जी इनको कैसे लीला किए, क्या किए, मुझे समझ नहीं आया। और ये सीधा बिहारी जी के पास विराजमान हो गए। तो बिहारी जी इनको मतलब अपने पास करके फिर बोले कि मैं इनके रूप में मैं ही हूँ। अब आपका आगे का क्या प्लान है? प्लान यही है कि हमेशा दर्शन करती रहूं और वास करती रहूं बिहारी जी की, और अपने लीला चिंतन में ही रहूं, बस। ठाकुर जी को रिझाने के लिए आप कोई भजन उन्हें सुनाती हैं? भजन सुनाती मैं केली माल को ही पाठ करती हूँ और केली माल की ही चिंतन करती हूँ, और कुछ अब इससे आगे और कुछ नहीं है ऐसा लगता है, तो बस उसी में रहती हूँ। और आगे समाज के भी पद सुनती हूँ, लेकिन कहीं जाना नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी इच्छा है कि वो भी सुनूं और करूं, मतलब समाज को गायन सीखूं, पर नहीं हो पा रहा है अभी। कोई सुनाना चाहती हो ठाकुर जी को, कोई पद या भजन? ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सफल करी मानो, प्यारी की भावती के प्राण प्यारे, युगल किशोर ही जानो, प्यारे की भावती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, ऐसे ही देखत रहूं, छिन्नट रूपल हो ना इत उत, रहो एक ही तानो,
ऐसे ही देखत रहूं। बहुत सुंदर आपने सुनाया भजन। अब ये बताइए कि आपने जो अपने हाथों पे जो ये लिखवा रखे हैं, ये क्यों लिखवाया है आपने? मैंने देखा कि एक फर्स्ट शुरुआत टैटू कहाँ से शुरू हुआ कि एक देखा मैं वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी, तब मेरा वृंदावन वास नहीं हुआ था। तब की बात है जब मेरा वृंदावन वास ही नहीं हुआ था। तब मैं देख रही हूँ कि एक लड़की जो है वो अपने पति का नाम लिखवा रही थी। तो मैंने कहा अरे इतना संसार का इस जन्म का पति है, उसका नाम लिखवा रहे हो, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपना बिहारी जी का नाम लिखवाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बिहारी जी का नाम लिखवाऊंगी। फिर बिहारी जी का नाम लिखवा लिया। फिर मेरे कुछ दिन बाद ऐसा भाव आया कि मैं बिहारी जी का ही छवि बनवाऊं। फिर बिहारी जी का छवि बनवाया तो वो बिहारी जी बने ही नहीं, वो बिहारी जी लग ही नहीं रहे थे। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ, 3 दिन एकदम डल हो गई थी। बिहारी जी मना कर रहे थे टैटू मत करो, मत जाओ मत जाओ। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी खुल के मैंने कर लिया, लेकिन वो नहीं बना। पर लीला ऐसी हुई, अच्छा जब बाबा से मिली तो मेरा भाव पूरा सहचरी भाव हो गया था। तब मेरा भाव आया कि मैं लिखवाऊँ कि मेरा प्राण सर्वस्व श्री हरिदास। जब ये लिखवा दिया, अपने आप मेरा जो भाव था बिहारी जी का छवि बनने का, वो अपने आप ही वो ऐसा बानीक बना दिए। मैं एक सखी वो टैटू बनवा रही थी, मैं उसके पास बैठी थी, लेकिन ऐसी लीला हुई कि वो बिहारी जी की छवि बन गई। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, 8 वर्ष पहले वृंदावन आई, तब से अखंड वास वृंदावन में कर रही हैं। सहचरी भाव में ठाकुर जी की सेवा करती हैं। कहती हैं कि जब से बांके बिहारी जी से नैन लड़े तो सब कुछ बदल गया। अब वृंदावन में हूँ तो सिर्फ बांके बिहारी जी के लिए ही हूँ तो श्री हरिदास जी की वजह से ही हूँ, स्वामी जी की वजह से ही हूँ। जब तक प्राण है तब तक वृंदावन वास करूँगी। एक बात बतानी थी कि बिना स्वामी जी की कृपा से बिहारी जी नहीं मिलेंगे, तो सब लोग कुंज बिहारी श्री हरिदास जरूर बोलिए। अगर आप स्वामी जी के हो जाते हो मन से, तो स्वामी जी अपने आप अपने जो बिहारी जी हैं वो वास्तविक मूल स्वरूप समझ में आ जाएगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।